गुड मॉर्निंग बच्चे। आई होप आप सभी सेफ होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे और अपने घर पे होंगे। और जो पिछली क्लास में अपना जो लेसन आपने मिला था उसे आपने देखा होगा, समझा होगा और कुछ हो सकता है इट मे बी द केस दैट आपके कुछ डाउट्स भी हो। तो वी विल डिस्कस एवरी डाउट। आप कंटिन्यूअस अपने स्टडी को जारी रखिए, किसी तरह का पैनिक होने का काम नहीं है। और आज उसके बाद जो कल हम लोगों ने देखा था उसके बाद आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे होता है। हम लोगों ने स्टार्ट का एक बार अगर हम लोग रिकैप करें तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वी हैव जस्ट गॉन थ्रू द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या? 2 मिनट के लिए इसको रिकैप को ले लेते हैं। ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है कि ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच। दैट मीन्स यू कैन से दैट कि इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। साइड्स और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, दैट मीन्स आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज सपोज एक ये ट्रायंगल है, इट इज ए ट्रायंगल एंड द नेम ऑफ ट्रायंगल इज सपोज ABC। इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस इज 90। अब क्या होता है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें जो साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने साइड्स के बारे में बात किया, हम लोगों ने एंगल के बारे में बात किया और हम लोगों ने वर्टेक्स के बारे में बात किया ना। ये सारी चीजों के लिए का जो हम लोगों ने बात किया है उसमें वो रिलेशनशिप इसके और इसके बीच जो रिलेशनशिप बनेगा, दैट मीन्स द रिलेशनशिप between relationship between sides and angle of a triangle। फाइन। ये जो बताता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है, मैथ्स का एक भाग है, मैथ्स का एक विभाग है, मैथ्स का एक पार्ट है जिसमें किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। मतलब हम लोग वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए क्या होता है, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बोला था कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, फाइन, तो ये तो क्लियर हुआ कि अगर मैंने इसको ABC ट्रायंगल लिया तो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल जो B हमारा है वो मुझे पता है 90 डिग्री है। और ये भी पता है कि ऐसे समझने के लिए कि जो हमारा एंगल A है और एंगल C है ना, ये दोनों का सम भी 90 डिग्री है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है कि वी नो दैट इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ थ्री the sum of three angle is equal to 180। we know that ये होता है, हमें पता है। एक ट्रायंगल में कोई भी जब एक ट्रायंगल लेंगे तो एक ट्रायंगल में हमारा क्या होगा, एक ट्रायंगल में जो हमारा सम ऑफ तीनों का जो सम होगा, तीनों एंगल का सम बात कर रहे हैं, तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, वो 180 होगा। फाइन। तो एज ये 90 है, फाइन, कि मेरा ये एंगल तो 90 डिग्री आ गया। इनका और इनका तब ऐसे बोल सकते हैं एंगल ए और एंगल जो हमारा सी है इनका सम तो 90 होना चाहिए ना, सो दैट ये दोनों मिलके 180 बनाए। क्लियर टू यू? आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए क्या करना है, बेसिकली इसमें चीजों को समझना कैसे है कि ठीक है, हमें तो ये क्लियर है ना, ये तो ये तो हमें क्लियर है ना कि ये तो क्लियर है ना कि अगर हमने ऐसा एक ट्रायंगल ले लिया, सपोज ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, फाइन, और मैंने बोल दिया कि ये 90 डिग्री है, मैंने ट्रायंगल का नाम दिया ABC। फाइन, ये तो क्लियर है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल C इज 90 डिग्री। अब एक चीज मैंने और भी बताया था जिसको रिकैप करा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जो ये 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होगा दैट इज हाइपोटेनस। फाइन, ये H होगा जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। अब इस ये तो क्लियर है इन ए ट्रायंगल द हाइपोटेनस, जिसको वो क्लियर है हाइपोटेनस क्या होता है, फिक्स है। लेकिन दो चीजें और भी हैं, दो वेरिएबल और भी समझना है। एक समझना है परपेंडिकुलर क्या होता है और एक समझना है कि हमारा बेस क्या होता है। एक समझना है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, एक समझना है कि बेस क्या होता है। इन दोनों को ऐसे समझते हैं
ये जो परपेंडिकुलर का जो केस है ना, इसमें पता चलता है कि कहाँ से वेयर यू आर ऑब्जर्विंग, आपका व्यू पॉइंट कहाँ है। सपोज आपने अपने व्यू पॉइंट को यहाँ रखा, मतलब मान लीजिए ये आपकी आंख है, आप यहाँ से कोई चीज को देख रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका व्यू पॉइंट ये है, इसके अपोजिट मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर आपका व्यू पॉइंट ये है तो इसके जो अपोजिट साइड है हमारा, ये साइड आई एम टॉकिंग अबाउट सी बी और बी सी बोथ आर सेम, तो जो वो साइड है ना, वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कहीं ना, परपेंडिकुलर होगा। फिर अब बेस कैसे, अब ये चीजें कैसे हो रही हैं, परपेंडिकुलर बेस का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये आ रहा है ना यहाँ पे कि जो हमारा ट्रायंगल है ना डियर, इस ट्रायंगल में व्यू पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अगर मेरा व्यू पॉइंट यहाँ हो तो चीजें बदल जाएंगी। फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्या मैंने बोला, मैंने जो बात बोला उसको हम ऐसे करके समझ सकते हैं ना, जैसे ये मेरा, सपोज ये मेरा एक ट्रायंगल है, फाइन, तो मैंने बोला ए बी सी, फाइन, मेरा एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, ये एंगल बी इज 90 डिग्री क्लियर। मैं एंगल सी को मान रहा हूं कि द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन का क्या है, पॉइंट, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से अब देखिए क्या होगा ना, इसको समझना पड़ेगा, ये 90 डिग्री है, एंगल बी इज 90 डिग्री, तो दैट इज क्या, ए सी, ए सी मेरा एच हो गया, ये तो क्लियर है, एच मतलब हाइपोटेनस हो गया, उससे सामने वाला है। अब जो मेरा सी है ना, सी जो है वो मेरा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां से हम चीजों को देख रहे हैं, वो एंगल है हमारा, तो इसके जो अपोजिट में होगा क्या, ए बी जी और परपेंडिकुलर, एंड जो रेस्ट बच गया, क्या बचा, बी सी, ये हमारा बेस होगा। फाइन, अब यहाँ तीन चीजें यहाँ क्लियर हो गया, एक तो हो गया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारा होता है एच, दूसरा होता है हमारा परपेंडिकुलर, और तीसरा होता है, तो बोलते हैं बेस। फाइन, तीन चीज तो समझ लेना है, तीन चीजें होती हैं। अब ये तीन चीजों में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे होती हैं, तो समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम ये क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बोलता है, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है कॉन्सेप्ट, इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to sum of squares of perpendicular and base। मैं क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि, मैं ये बोल रहा हूं, जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to the sum of square of perpendicular and base। एक बार और इसको समझिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल,
कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो h होगा ना, h का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स इसको ऐसे समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एक यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया दिस वन, फाइन, इसका नाम दिया ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, मान लीजिए बी मेरा राइट एंगल है। अब इसमें क्या होगा ना, अगर ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, सपोज ये मेरा थीटा है, एंगल मैं यहाँ से ले रहा हूं, तो ये जो हमारा क्या होगा, ए सी मेरा एच होगा, फाइन, क्लियर है। उसके बाद इसके ए बी क्या होगा डियर, ए बी मेरा परपेंडिकुलर होगा और बी सी मेरा क्या होगा, बेस होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये मेरा h है, ये मेरा p है और ये मेरा b है ना, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोल सकता हूं h स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दैट मीन्स ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। ac स्क्वायर दैट स्क्वायर, देखिए दैट स्क्वायर, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वन, इसका जो स्क्वायर होगा वो इनके और इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसका जो स्क्वायर होगा, AC का जो स्क्वायर होगा वो AB प्लस BC, स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप इसको एक बार देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक दो बार चार बार करेंगे, क्वेश्चंस अच्छे बनाएंगे, आप क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इन ट्रायंगल AC का जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, AB प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फाइन। मैंने क्या बोला, ट्रायंगल में इसके स्क्वायर जो हाइपोटेनस के स्क्वायर है इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा, फाइन। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इससे चीजें बन जाएंगी। अब जरा सोचो आप, इसमें अभी एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि अगर कोई दे दिया कि फॉर दिस ट्रायंगल ABC, for this triangle ABC, if this is theta, fine, AC is given as 5 and BC is equal to 3. Find the value of AB. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC है ना, ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B है, अगर लिख दिया, दे दिया गया है कि AC का वैल्यू दे दिया है, साइड का वैल्यू दे दिया है 5 cm, और इसको ऐसे समझते हैं ना, 5 को हम लोग 5 यूनिट भी लिखते हैं। एक्चुअली जब क्या है ना, जब कोई क्वांटिटी के बारे में नहीं दिया हो कि उसके कितनी यूनिट्स क्या हैं, तो इसका लिखने का तरीका है यूनिट लिखना, 5 यूनिट्स को निकालना है। AC is given as 5 cm, सिमिलरली BC फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल दिया हुआ है 20 cm, हमें AB का वैल्यू पता करना है, AB का वैल्यू पता करना है cm। अब जरा सोचो, जो हमने पढ़ा था ना, अभी हमने क्या पढ़ा था, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ H इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ C एंड B। यहाँ पे ये मेरा हाइपोटेनस था, ये मेरा परपेंडिकुलर था, ये मेरा बेस, क्या चीज का, एंगल का। हम लोग तो ये निकालना जान गए हैं ना अब कि हाउ टू फाइंड द बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन तो आई होप नहीं होगा, अगर होना भी नहीं चाहिए। एक बार इसको आप ऐसे देख लीजिए, एक रिकैप कर लीजिए जल्दी से। ABC मेरा ट्रायंगल है, सपोज ABC मेरा ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है, तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, थीटा मेरा ये ऑब्जर्व करना है, तो इसके जो अपोजिट में जो भी साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, फाइन ना।
और ये जो जहां पे 90 डिग्री है उसके साथ जो भी एंगल ये है उसको बोलेंगे हाइपोफाइन। जो बचेगा, जो हमारा बचा, जैसे BC बचा, दैट इज योर, सॉरी BC इज परपेंडिकुलर ना, तो दैट AB इज योर, तो परपेंडिकुलर है, ये AB क्या है, AB यहाँ पे बेस हो गया। अब इसको अच्छी तरह एक बार समझ लीजिए, रिकैप करके 2-3-4 बार बताने के पीछे ये लॉजिक है ना, कि चीजें एक बार क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि जो भी आप देख रहे हैं ना, इज नाउ योर, भाई ना, आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा एंगल ले रहा है, तो दिस इज योर बेस। सी इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल ना, दिस इज योर बेस, this is your hypotenuse, and this is your P. As the formula is h square is equal to P square plus B square. फाइन। अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर सपोज इसी ट्रायंगल, पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या था, इसी, इसको ऐसे समझिए, ये ट्रायंगल है हमारा, फाइन। अब इसमें दे दिया है कि ये मेरा 5 cm है, इसी मेरा 3 cm, और आपको इसका वैल्यू बताना, जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं। अगर ये अपना फिगर है, सपोज आपने ये बना रखा है, ए ए टी, और ये दिया हुआ है AC, दिया हुआ है 5, और क्या दिया हुआ था एक बार देख लेते हैं, AC इज 5 एंड BC इज 3, दिया हुआ है, तो फ्रॉम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेंगे हम लोग, h स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस, दैट मींस द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट टू टर्म्स लाइक परपेंडिकुलर एंड बेस। अब इसमें क्या करना है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है AC को। आप क्या बोलेंगे, k स्क्वायर इक्वल टू P इन दिस क्वेश्चन P कौन सा है, अब ये बताना करना है कौन सा एंगल लेना है। सपोज आपने इसको लिया, सपोज आपने इसको लिया, अकॉर्डिंग सामने वाला क्या हो गया, ये आपका P हो गया और ये आपका P हो गया। तो P में क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस, अब जरा इसको देखिए कि इट इज गिवन, इसका तो वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है, 5, ये हो गया 5 स्क्वायर इक्वल टू AB, AB इज, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, AB को एज इट इज रहने देते हैं, स्क्वायर प्लस ये जो हमारा टर्म है क्या है, 3 स्क्वायर, तो 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 अब इसको देखिए, आप ट्रायंगल को देखिए, ये चीजें, ये चीजें ऑलरेडी गिवन है ना, कितना दिया है 5 यूनिट, फाइन, और ये गिवन है 3 यूनिट, यू हैव टू फाइंड दैट वन। मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ सम, फाइन, ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया AC, AB और BC, फाइन। अब देखिए क्या है ना, AC के जगह पे AC एक्चुअली है कितना, गिवन है 5, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, एंड BC इज इक्वल टू, BC का तो दिया 3, तो 3 स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या है ना, वी हैव टू फाइंड AB, तो मैं कैसे निकालूंगा, AB स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है ना, 5 का स्क्वायर है ना, माइनस, आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए क्या है ना, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये कितना होगा 9 होगा। स्क्वायर मींस उस नंबर को, स्क्वायर क्या होता है, उस नंबर को, स्क्वायर क्या है एक्चुअली, अगर x का कोई बोले x का स्क्वायर क्या है, दैट मींस वो x का ना मल्टीप्लाई करना है x दो बार किसी टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर होता है, फाइन ना। तो 5 का स्क्वायर 25, और ये 3 का 9 हो गया, ये कितना होगा 16 होगा। सो दैट AB इज इक्वल टू 4। अब देखिए क्या है ना, AB के जो टर्म्स हैं AB, ये क्या आ गया 4 यूनिट, 4 यूनिट आया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, चीजें क्लियर हो रही होगी।
हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये चीजें निकल गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप बना के देखना। इफ, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल the the base and perpendicular are 3 unit and 4 unit respectively, then find the value of hypotenuse। फाइन, इसको देखिए, इसको ट्राई कीजिए, इसको बनाने का। हम लोग नेक्स्ट में अब इसको समझेंगे, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे। फाइन, अब क्या है ना, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अब वो हाइपोटेन्यूज क्लियर हो गया। अब ट्रिग्मेटिकल रेशियो को पढ़ते हैं। ट्रिग्मेटिकल रेशियो है क्या? ठीक है, ट्रिग्मेटिकल रेशियो की अगर बात करें हम लोग, ट्रिग्मेटिकल रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है कि ट्रिग्मेटिकल रेशियो बोल रहे हैं, ट्रिग्मेटिक रेशियो, ये क्या है ना कि ट्रायंगल में के साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं ना, ठीक है, कुछ लॉज। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रिग्मेटिकल रेशियोज आर द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रायंगल एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। फाइन, कैसे? तो देखिए कैसे हम समझा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से इसको। जैसे सपोज आपने एक ट्रायंगल बनाया, आपने ट्रायंगल का नाम दिया ए टी टी जेड राइट एंगल। अब क्या होगा ना, सपोज मैंने इसमें दिया दिस इज माई थीटा। थीटा मींस इट इज एंगल। थीटा का बोलने का मतलब है कि द एंगल यू आर फाइंडिंग इज थीटा। फाइन, द एंगल, जिस एंगल पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, जिस एंगल के बारे में बात कोण बोलते हैं, उस एंगल को हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है ना, अपने पास 3 लॉ है। तो पहला है, उसको बोलते हैं साइन लॉ, दूसरे को बोलते हैं कोसाइन लॉ, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं टेंजेंट लॉ। फाइन, 3 लॉ है। पहले लॉ को हम लोग बोलते हैं, पहले लॉ को बोलेंगे हम लोग, एक्चुअली क्या है ना, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, ये ट्रिग्मेटिकल रेशियो क्या है, ये रिलेशनशिप किसी ट्रायंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में के एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके उससे रिलेटेड कोई चीज, कोई लॉ है। फाइन, 3 लॉ हमें पढ़ना है। एक लॉ बोलते हैं साइन लॉ, एक लॉ को बोलते हैं कोसाइन लॉ, और तीसरे को बोलते हैं टेंजेंट लॉ। और इसी के 3 रिवर्स भी पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग काम कर रहे हैं, जो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ट्रिग्मेटिक रेशियो क्लियर है ना? रेशियो मींस व्हेनेवर वी आर हैविंग ए कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है ना, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो वो जो हम लोग जो फ्रैक्शन टर्म में जो चीजों को लिखते हैं या ऐसे, उसको रेशियो बोलते हैं। यहाँ पे 3 लॉ पढ़ना है, जो हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे लॉ बोलेंगे। ये लॉ क्या है? ये लॉ है वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है किसके बीच में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशनशिप हम बना रहे हैं ना, the establishment of relationship between side of a triangle and its angle, the sides of a triangle and its angle is actually the this law. Fine. तो क्या what we are doing here? We will discuss first of all साइन लॉ। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन लॉ को समझते हैं कि साइन लॉ आखिर है क्या। देखिए, एक्चुअली है क्या, इसको समझ लेते हैं ना। जो हमारा साइन लॉ है ना, तो समझिए क्या मैं बताना चाह रहा हूं। मैं क्या बताना, बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, इट्स वेरी सिंपल, really very simple. It in a right angle triangle ABC, it is right angled at B. So
actually it is a law, it is a establishment of some relationship between the sides and angle of a triangle. I hope it is clear to you. चीजें clear हो रही होंगी. It is a, see, these laws are actually the establishment of relationship between the side and angle of a triangle. And in our course we are talking about right angle triangle. Clear है? तो देखिए होता क्या, सपोज द कोर्स मैंने इसको थीटा में एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन थीटा ले लिया, तो अब क्या होगा ना, साइन क्या होगा, ये कुछ रेशियो बनाएगा, क्योंकि नाम क्या मैंने दिया था, ये क्या है, किसके अंदर में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, TRI, मैंने क्या बोला, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है, जो चीजों को फ्रैक्शनल टर्म में लाए, दो क्वांटिटी, एक तरह के जो दो क्वांटिटीज होते हैं, सेम नेचर क्वांटिटी होते हैं, उनका जब हम फ्रैक्शनल टर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज रेशियो रिप्रेजेंटेशन। फाइन। तो ऐसे क्वांटिटीज जो फ्रैक्शनल टर्म में रिप्रेजेंट करें, दे आर द रेशियो फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन। क्या करेंगे, साइन, इसको कैसे लिखते हैं, साइन, साइन theta is equal to, for this particular triangle, actually it is perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse, fine. तो इसको, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा क्या चीजें हैं, नहीं चीजें, ठीक है। ये तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि, ये बता रहा है कि जो हमारा साइन है ना, तो हमारा साइन का एंगल है वो क्या है, साइन हमारा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो के रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या है, ये एंगल। एक बार अगर ये सब, एक बार आप ध्यान से इसको देखिए तो आप पाइएगा कि ये क्या है, ये एंगल है, ये एंगल है, फाइन, और ये क्या है, ये मेरा साइड है, और ये भी साइड है। तो क्या ये सही है ना, एक एंगल और इस साइड और साइड का जो रिलेशन है, इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, चीजें क्लियर हो रही होगी। किसी ट्रायंगल में उसके एंगल और साइड का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो तीन लॉ है, एक साइन लॉ है, इसको एक बार और अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या ये एक्चुअली है क्या, और चीजें कैसे हो रही हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल मेरा ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, तो आप देखेंगे इस ट्रायंगल में अगर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, ये मेरा क्या होगा, H हो गया, ये मेरा क्या है, ये मेरा P है, और ये मेरा B है, फाइन ना। ये जो तीन चीजें है ना, इसके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना, जैसे सपोज साइन, मैं बोला साइन C इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फाइन। अब क्या है ना, इस केस में अब देखो, इस पर्टिकुलर केस में देखो, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो आप क्या बोलेंगे, AB ऑन ऑन AC। आई होप इट इज क्लियर टू यू, चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब ये क्या है ना, लेकिन एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो समझना है, क्या समझना है कि ये जो साइन है ना, साइन C जो मैंने लिख दिया, ये जो साइन C है हमारा, वो साइन C ये बता रहा है कि इट इज नॉट ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ C एंड साइन। ये इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि साइन और C का ही मल्टीप्लीकेशन है, नहीं, ये क्या है, साइन ऑफ दैट एंगल। एक्चुअली ये क्या है, ये है साइन ऑफ एंगल C। क्या है, साइन ऑफ एंगल C, साइन ऑफ द एंगल C। आई होप इट इज क्लियर टू यू, चीजें क्लियर हो रही होंगी। एंड सिमिलरली हम लोग आगे देखेंगे कोसाइन, फिर टेंजेंट, ये सारी चीजों को भी हम लोग क्लियर करना चाहेंगे। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। और इसमें क्या करना है, बेसिकली ये समझना है ना, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि अगर हमारा ये चीजें हो रही हैं, अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कुछ बन रहा है, तो उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं।